Come and fly away with me. 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 तो आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका हमें पूरे 1 साल से भी ऊपर का इंतज़ार चल रहा था। आज है 1 अक्टूबर और चल रही है हमारी पैकिंग। और जो ये पूरा सिलसिला है ये चल रहा है पिछले 1.5 साल से। हम बाहर जाने के लिए कर रहे थे और हम जा रहे हैं द ब्यूटीफुल सिटी बर्लिन जो कि जर्मनी में है। तो हिमांशु में जा रहे हैं साथ में ही हमारी चल रही है पैकिंग यहाँ पर। और बहुत ज़्यादा हेक्टिक डे है। यहाँ पर देख सकते हो कुछ राशन का सामान है, ये तो पूरा पैक्ड है। इसमें इसके कपड़े हैं और कुछ मिक्सअप हम कर रहे हैं सिस्टम। और एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है और साथ ही साथ एक्साइटमेंट के थोड़ा सा डर भी है। डर लग रहा है, घर पे कभी छोड़ा नहीं है और फर्स्ट टाइम घर छोड़ के जा रहा है तो थोड़ा सा अजीब सा ही फील हो रहा है। सो गाइस दिस इज़ द लास्ट डे और ये 2 अक्टूबर है आज। और आज हम निकल रहे हैं। अभी मैं रेडी हो रहा हूँ। अभी मैंने वेस्ट पहनी है, वाइट वेस्ट। लुक मेरा अमेजिंग होने वाला है। अभी देखना आपको एयरपोर्ट लुक मैंने बहुत अच्छे से डिसाइड किया हुआ है। हिमांशु अपने घर है और बाहर सब रेडी वगैरह कर रहे हैं सामान। लाइफ का ये दिन बहुत अजीब लग रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ मैं बता भी नहीं सकता, इतना इमोशनल लेवल मेरा हो रखा है इस टाइम पर। इफ यू नीड एनीथिंग मैंने तुझे बता रखा है, कुछ भी मैसेज ड्रॉप कर दियो। बेटा थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैप्पी जर्नी। अम्मा नहीं जाते हुए नहीं, खुशी खुशी। अम्मा रो रही है नहीं क्या क्यों रो रही? चलो भाई जानी। बेटो अम्मा को वहाँ ले जा लियो। भाई देख ली कहाँ गया? हाँ मौसी भाई पी ले चलो फिर बैठो यार, लेट हो गई। तो गाइस निकल रहे हैं घर से। तो बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल वाला सीन हो चुका है। सब छोड़ रहे हैं। ये मेरा टॉमी छोड़ना है। छोड़ के आइयो भाई, कितने चिकन में लगा ही लूंगे। हाँ अबे चल तू यहाँ क्यों आ रहा है? वहाँ पे उस वाली गाड़ी में बैठना। मेरी टेंशन मत ले, बस में बैठ, वहाँ चल। चलो भाई जल्दी चलो यार, लेट हो रहे हैं क्योंकि जितना देर यहाँ पे रहेंगे उतना इमोशनल सीन होता रहेगा। चल बाय बाय एवरीबॉडी, बाय अम्मा। थैंक यू भाई, तुम लोगों से चला के गाड़ी बाय, जीते रहो। अल्लाह ने तुझे खुशी है अम्मा। बाय हैप्पी जर्नी, ऑल द बेस्ट। वो पेट्रोल पंप लास्ट वाले में रुकना मित्तर चंगा रख देना अम्मा ये ना किसी कोई स्टॉप लेंगे। किस चीज़ का? उसका बैग का सेटलमेंट। तो भाई क्या नाम है, निकल गए घर से। और हिमांशु मेरा पूरा ओवरऑल लुक दिखाएगा, फिर मैं इसका लुक दिखाता हूँ। लुक है पूरा, तो दिस इज एयरपोर्ट लुक। ये हिमांशु का कुछ ऐसा लुक है एयरपोर्ट लुक। भी आधे रास्ते पहुंच चुके हैं और ये पहलवान हो चुका है हमारा। पर 3 गिलास दूध पी के पहलवान जानी चावल सो गए क्या? खाने से जाने से पहले पेट में अभी पूरे। तो गाइस हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। घर से दिखा रहा था 5:30 और अभी जहाँ पे हम है ना वहाँ से भी 3.5 घंटे दिखा रहा है। ये देखो यहाँ से टाइम कितना दिखा रहा, 3 घंटे 19 मिनट। तो एयरपोर्ट हम पहुँच चुके हैं। सामने ही एयरपोर्ट है हमारा, ये देखिए यहाँ पर जर्मनी। तो भाई साहब एयरपोर्ट आ चुका है, बैठा हुआ है बिल्कुल बेहोशी वाली हालत में, सैड हो रहा है। अब अभी हम हैं एयरपोर्ट की पार्किंग में। स्टाइलिश का सीन है, सीन बहुत तगड़ा है। कैसे लग रहा है भाई बहुत ही ज़्यादा ठीक लग रहा है। बीपी डाउन हो रहा है। बीपी तो डाउन हो रहा है। हैं अजीब सा लगा ना। सो क्रैंक तो अभी डालिए, बाद में डालेंगे क्रैंक। 5 मिनट में मुझे पता है बहुत तगड़ा इमोशनल सीन होने वाला है। क्या ही करे, जाना तो पड़ेगा। कहीं पहुंचने के लिए कहीं से तो निकलना पड़ता है। वो रणबीर कपूर का डायलॉग मुझे अभी तक याद है और सब इमोशनल हो रहे हैं भाई साहब। Wishing happy birthday in capital letters to Chunky. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
और एंट्री कहाँ से है? हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे तो जानी अभी काउंटर पे गया है कुछ इंक्वायरी के लिए, तो हमें वहाँ पे सो गाइस इमिग्रेशन वगैरह प्रोसेस सारा हो गया हमारा, बोर्डिंग पास हमें मिल गया, फिर हमने इमिग्रेशन वगैरह बैग चेक-इन वगैरह सब कुछ कर लिया। उसमें मेरा पूरा बैग ही खोल के देख लिया था क्या है ये, इसमें आटा वगैरह पड़ा था वो देख रहा था वो, बाकी कोई दिक्कत ही नहीं है। अब भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, कुछ खाते हैं। और पीछे हमारा देखो ड्यूटी फ्री स्टोर है और कितना सुंदर लग रहा है देखने में यहाँ पे। बिरयानी खाने की सोच रहे हैं क्योंकि सुबह ये हमारा आ गया खाना, ये यहाँ पर बिरयानी है। तो दिस इज़ द बोर्डिंग टाइम। हम जा रहे हैं चेक इन के लिए, अभी आर वेरी एक्साइटेड। अब हम फ्लाइट में जा रहे हैं। चल भाई लेट्स गो। तो आगे आगे और मैं इसके पीछे पीछे टूवर्ड्स बर्लिन मैन। एक्सक्यूज मी मिस, किस 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 से भाई अभी से देखिए लड़कियाँ छेड़ रहे हैं अभी। ब्रो वेयर आर यू गोइंग? की तरफ बर्लिन जर्मनी। हम पहुंच चुके हैं ज्यूरिक, स्विट्ज़रलैंड पहुंच चुके हैं और हम बहुत ज़्यादा लेट हैं क्योंकि हमारी फ़्लाइट ना बहुत लेट चल रही थी और हमारी कनेक्टेड फ्लाइट है, वहीं जा रहे हैं फटाफट से, जल्दी से पहुंच जाते हैं फटाफट से A63 पे, क्योंकि हमारी फ़्लाइट जो है वो 7:20 की है, ऑलरेडी 7:50 हो चुका है और अभी अभी हम फ्लाइट से निकले हैं। एयरपोर्ट खाली है इस टाइम पर भाई, मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और 7 बजने वाले हैं और एयरपोर्ट देख लो पूरा खाली। और ट्रेन में ये हमें लेके जा रही है हमारे गेट की तरफ, देख सकते हो पीछे लिखा बैक साइड देखो यहाँ पर, ये है ट्रेन। ये भाई मौत की ट्रेन लग रही है। ये क्या हो रहा है भाई? तो भाई ये पता नहीं कौन सी गुफा में ले जा रहा है, ये शायद ड्राइवर पागल हो गया भाई। घूम काट दे, घूम काट दे भाई, इसने घूम काट। क्या चाहिए? पकड़ लिया कुछ नहीं हो रहा। तो गाइस ये बड़ा चीज़ा लग नहीं रहा है, हमें दे पाएगा। चीचा, ये चीचा बहुत ज़्यादा एंग्री मूड में लग रहा है। ये चीचा बहुत गुस्से में लग रहा है। क्या कह रहा था चाचा? पूछा किधर जा रहे हो बेटा? चाचा चीचा लग नहीं रहा था, एक साथ सीट देने लायक। लेट हो चुके तो पता नहीं क्या होगा, फ्लाइट डिले हो रही है कि दूसरी फ्लाइट देंगे कुछ पता नहीं। ज्यूरिक एयरपोर्ट मतलब स्विट्ज़रलैंड एयरपोर्ट है यहाँ पर। काके सपना था यहाँ पे आने का और आखिरकार यहाँ पे हम पहुँच गए हैं। और कितना रोलेक्स के स्टोर चलते हैं, जितनी जमीन जायदाद है ना अपनी 200-300 करोड़ की, हाँ 2 घड़ी ले लेते हैं 98 करोड़ रुपए की। पागल है क्या तू? पुणे सुपरस्टार है तो। भाई अभी मैं वॉशरूम गया, फ्रेशन अप हुआ और भाई बहुत बड़ी दिक्कत है यहाँ पर। फॉरेन कंट्रीज में आ चुके हैं और सबसे बड़ी दिक्कत है पानी की। वॉशरूम में पानी नहीं होता भाई, ओनली टिश्यूज़। भाई कोल्ड ड्रिंक आ रही थी वॉशरूम में भाई। अभी हम जा रहे हैं स्टारबक्स कुछ खाने के लिए। अभी हमने सब फैमिली मेम्बर से बात वगैरह की है। तो भाई जब हम डिसाइड कर रहे हैं कि कॉफ़ी लाते पी लें, और वो कॉफ़ी है कम से कम 6 यूरो की, और एक बर्गर हम वेज बर्गर जो है 8.5 का, यानी कि 910 रुपये का बर्गर। अबे बर्गर उसमें कुत्ते का मुँह मिलाया हुआ क्या? इतना महंगा है? ले कुछ भी ले, बताइए स्टार्ट। सो गाइस स्टारबक्स तो हमें मिल नहीं रहा था क्योंकि हमने सोचा उससे भी ऊंचे ब्रांड पे जाते हैं। तो ये NZZ कैफ़े है, स्विट्ज़रलैंड का ब्रांड है, तो हम यहाँ पे आए हैं। तो हमने यहाँ पे 2 कॉफ़ी, एक हमने यहाँ पे रैप लिया है, एक चिकन रैप लिया है, एक वेज है, और 2 स्नीकर्स। पता कितने के? 40 यूरोज़। 40 यूरोज़ अगर इंडियन में कन्वर्ट करें तो 3600 रुपये का। सस्ता नहीं है? सस्ता नहीं है अभी ज़्यादा, कुछ सस्ता है, सस्ता नहीं होगा। ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज इनमें गहरा। ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने। तो गाइस देख सकते हो आप, हमने स्विट्ज़रलैंड एयरपोर्ट एंड ये पार्टी लगा, हवा बहुत तेज चल रही है। प्लेन देखो
देखो वो टेक ऑफ लेने के लिए तैयार हो गया हो गया हो गया। सो गाइस रेडी टू टेक ऑफ। भाई कितनी स्पीड है, गया वहाँ में। कान बंद हो गए, कान बंद हो गए। भाई साहब इसने पूरी लिटा रखी। ड्राइवर मजेदार नहीं है। क्यों? दिल्ली वाला बढ़िया था, पूरी भगा रखी। 900 की स्पीड पर एक्सीलेटर दबा रखा। सो गाइस रीच्ड बर्लिन। एक साल से जिस चीज़ का इंतजार था आखिरकार वो हो गया और हम हैं बर्लिन में। स्टार से देख सकते हो बर्लिन एयरपोर्ट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और फाइनली वी डिड इट। बर्लिन में एंट्री हो रही है। लेट्स गो। फाइनली पहुंच गए हैं बर्लिन और बड़ी बुरी हालत है। भाई देखो हम ट्रेन में जा रहे हैं। Head Address जो northeast. हमारे पास है वहाँ जा रहे हैं। Turn हमारा right. जो फ्रेंड है यहाँ पर, और यहाँ पर ट्रेन एयरपोर्ट से चल रही है डायरेक्ट। ये जैकेट निकाल के पहन ली जैकेट, और बारिश आ रही है, बारिश में घूम रहे भाई साहब। रोड पे बैग लेके जा रहे हैं। सो गाइस आ गए हैं रूम में और रूम का टूर दे देते हैं। कुछ ऐसा है, मस्त है भाई रूम। रूम मस्त है मतलब यहाँ के हिसाब से। ये एंट्री है, मैं बाहर नहीं जाना चाह रहा अभी। अबे प्याज व्याज है क्या? तो मजा आ गया एंड किया। जब और ये आपका वॉशरूम है। सबसे पहले कुछ थी, वॉशरूम जर्मन स्टाइल में है। ये यहाँ पर नहाने वगैरह का है। यहाँ पर शावर है, ये प्रॉपर खड़े होकर। ये वॉशरूम, ये यहाँ पर मिरर है छोटा सा, एक लैंप है थोड़ा सा ऐसा छोटा है। ये है यहाँ पर वॉशरूम के साइड में ही। ये कपबोर्ड है ऊपर, यहाँ पे छोटा टेबल ये है। ये ओवन है, यहाँ पे गर्म पानी करने का सिस्टम है। ये फ्रिज है यहाँ पर की। एक कपबोर्ड ये है, स्टडी टेबल है। एक यहाँ पे कपबोर्ड सा है। एक बेड है, एक बेड है। एक यहाँ पे कपबोर्ड ऐसे 2-3 चेयर रखी हुई है, और ये 2 गद्दे हैं यहाँ पर। और ये भी जो विंडो है ना, इसका व्यू तो मैं सुबह ही दिखाऊंगा, क्योंकि अभी आपको इसमें वो नहीं होने वाला, समझ नहीं आएगा आपको इसका। पता है इस रूम का इंडियन रुपीज़ में है, और मतलब यहाँ की यूरो में 840 यूरोज़। इंडियन रुपीज़ में अगर इसे कन्वर्ट करें तो 75,000 रुपीज़ का ये रूम है। अब जो भी लोग देख रहे होंगे ना बोलेंगे कि सालों इतने से रूम का मतलब, अगर बिगेस्ट से बिगेस्ट सिटी में भी जाओ ना, तो मुंबई भी जाओ, 74,000 में मस्त फ्लैट मिलने वाला है। तो गाइज अब कुछ बनाएंगे फिर सो जाएंगे। इस ब्लॉग को एंड करते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज ये ब्लॉग देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। और भाई अब तो बहुत ज़्यादा तुम्हें यहाँ देख लो बर्लिन आ गए तुम्हारे लिए, तो इसको बस अब बढ़िया करके चला दो। तो सब्सक्राइब अगर अब नहीं किया ना तो फिर कभी नहीं, समझ लो ना, कर दो बस फटाफट से जाके। पीस आउट।